हेलो फ्रेंड्स, अवधेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। उसके पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक स्पेशल पार्ट है जहाँ पे हम डील करते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स एक स्पेस में आपस में कहाँ पोजिशनड है और क्या रिलेशन है। ये यूक्लिडियन स्पेस 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या कितने भी डायमेंशंस का हो सकता है। हम सिर्फ 2 डायमेंशंस फिगर्स की या स्पेस की ही बात करते हैं और इसलिए हम XY प्लेन पे, हम जिसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, उसमें अपने पॉइंट्स, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उनको हम पॉइंट करते हैं और अपने फिगर्स ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इनको x, y की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे x वाला जो पार्ट है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं और जो y वाला पार्ट है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे मीट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये जो दोनों एक्सिस हैं, x और y एक्सिस, ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला रीजन होता है क्वाड्रेंट 1, दूसरा है क्वाड्रेंट 2, फिर क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। जैसे कि गिवन फिगर में पॉइंट P क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है, पॉइंट Q क्वाड्रेंट 2 में है, पॉइंट R क्वाड्रेंट 3 में है और पॉइंट S क्वाड्रेंट 4 में है। अब मूव करते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला पे, जो हमारा इस लेसन का मेन टॉपिक है। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो। तो अगर सपोज कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, तो हम डिस्टेंस फार्मूला जो कि कहता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स हमें गिवन है 1,5, 2,3 एंड -2, -11 और हमें ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो हमें यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इसको हम A, B और C ले लेते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, तो हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे AB, BC और AC के। अगर कोई भी 2 को सम करके तीसरा आ जाए, जैसे यहाँ पे अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो हमारे पास AC इक्वल्स टू AB प्लस BC आना चाहिए। तो अगर ये चीज़ होगा तो इसका मतलब है कि जो गिवन पॉइंट्स है A, B, C वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आइए हम A, B, B, C और AC फाइंड आउट करते हैं। तो A, B के लिए हम कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट 2 माइनस 1 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ पे हमारे पास आया √5। इसी तरह से BC हमारे पास आएगा -2 यानी कि -4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस -11 -3 यानी कि -14 का स्क्वायर जो कि हुआ 196, तो इससे हमारे पास आया √212। थर्ड है हमारे पास AC हम कैलकुलेट करेंगे -2 -1 दैट इज -3 का स्क्वायर 9 हुआ, उसी के साथ -11 -5 -16 हुआ, -16 का स्क्वायर 256 हुआ और यहाँ से हमारे पास आया 265। अब इसका अगर आप डेसिमल वैल्यूज़ लें तो √5 होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.23, √212 होता है अबाउट 14.56 और √265 होता है 16.23। अब यहाँ से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि √212 प्लस √5 करने से √265 नहीं आता है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें x और y का रिलेशनशिप निकालना है अगर पॉइंट x, y इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। तो यहाँ हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज इसको हम लेते हैं A और दूसरे को लेते हैं B। हमें एक पॉइंट ऐसा निकालना है सपोज P x, y जो इन दोनों पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंस हो।
इक्वी डिस्टेंस का मतलब जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे कोई पॉइंट है B। अब यहाँ सपोज कोई पॉइंट है P x, y, जिससे इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP या फिर AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब AP के लिए ये P है, ये A है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। AP होगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, यहाँ से आएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब हम x की टर्म्स देखते हैं, तो इधर है माइनस 14x और राइट हैंड साइड पे है माइनस 6x। तो इसको अगर एक ही साइड पे हम लिखेंगे तो ये होगा माइनस 14x प्लस 6x। इसके साथ अगर हम y की टर्म देखें तो इधर है माइनस 2y और इधर है माइनस 10y। तो इसको अगर हम एक ही साइड में लिखेंगे तो ये होगा माइनस 2y प्लस 10y। अब कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 49 प्लस 1 दैट इज 50, राइट हैंड साइड पे है 9 प्लस 25 जो हुआ 34, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस 34 हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आया माइनस 8x, इधर से आया प्लस 8y, इधर आया प्लस 16 इक्वल्स 0। अब इसको अगर हम माइनस 8 से कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स 2। तो ये है रिक्वायर्ड रिलेशनशिप जो हमें निकालनी थी। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है 3,2 माइनस 2, माइनस 3, 2,3, ये 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें ये पता करना है कि ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं। साथ ही अगर ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को A, B और C ले लेते हैं। कौन सा टाइप का ट्राइंगल है या फिर ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं, उसके लिए हमें सबसे पहले साइड्स निकालनी है, यानी कि AB, BC और AC। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे। तो AB के लिए होगा रूट माइनस 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 2 यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर। तो माइनस 5 का स्क्वायर हुआ 25 और इधर भी 25, इसका रूट आया रूट 50। अब हम BC कैलकुलेट करेंगे, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 हो गया प्लस 2, यानी कि यहाँ से हमारे पास आया 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा ये, यानी कि 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 6 का स्क्वायर हुआ 36, तो यहाँ से हमारे पास आया रूट 52। इसी के साथ AC होगा 2 माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर जो 1 होगा प्लस 3 माइनस 2 फिर से 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आया रूट 2। अब इसकी अगर आप डेसिमल वैल्यूज़ देखें तो रूट 2 होता है 1.41, रूट 52 होता है अप्रॉक्सीमेटली 7.21 और रूट 50 होता है 7.07। अब अगर हमें ये चेक करना है कि इन तीनों साइड्स को मिला के एक ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, उसके लिए हम ट्राइंगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि है सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम यहाँ पे दोनों छोटी वाली साइड जो कि रूट 2 और रूट 50 है उसको अगर सम करें, दैट इज़ 1.414 प्लस 7.07 करें, तो ये जो आएगी वैल्यू ये हमेशा जो थर्ड लार्जेस्ट साइड है 7.21 उससे बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं
कि ये तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की साइड्स है। अब हमें इसी के साथ ये निकालना है कि ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो √52 का स्क्वायर 52 होगा, ऐसे ही √50 का स्क्वायर 50 हुआ और √2 का स्क्वायर 2 हुआ। अब आप 50 + 2 करते हैं तो 52 आता है, जो कि ये है। तो यहाँ से हमें ये मिला कि हम अगर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें BC स्क्वायर मिल रहा है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है जो सिर्फ एक राइट ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक राइट ट्राइंगल है। अभी हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन थे और हमने ये निकाला कि कौन से टाइप का ट्राइंगल बनेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है जहां आपको 4 पॉइंट्स गिवन होंगे और कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। सपोज आपके पास 4 पॉइंट्स हैं ABCD। सपोज ऐसा कुछ आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो आप सबसे पहले सारी साइड्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज AB, BC, CD, AD फाइंड आउट कीजिए। इसके बाद आप ये नोटिस करिए कि आपके पास कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ रही है या नहीं। इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फिगर पैरेललोग्राम है कि नहीं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे 2 पेयर्स ऐसे बने जो इक्वल हैं साइड में, मतलब वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब अगर चारों साइड्स इक्वल हों तो आपके पास एक रोम्बस बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है चारों साइड्स फाइंड आउट करने के बाद डायगोनल्स फाइंड करना। आप AC फाइंड आउट करेंगे और आप DD फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और आपने पहले सपोज निकाल लिया है कि पैरेललोग्राम आपको मिल गया है, उसके बाद अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये फिगर एक रेक्टेंगल का होगा। इसी तरह से अगर रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल हों तो वो एक स्क्वायर होगा। तो बेसिकली आपको 2 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आप चारों साइड्स निकालेंगे और ये नोटिस करेंगे कि वो एक पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस। अगर आपको कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं मिलता, मतलब वो कोई भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जब आप डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल हुए और पैरेललोग्राम है तो मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल आएगा। अगर रोम्बस था और उसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, मतलब वो स्क्वायर होगा। आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे आने वाले लेसन्स में हम सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के आपको नोट्स, टेस्ट, डाउट्स क्लियरिंग के ऑप्शन और प्रैक्टिस के और कुछ क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट में मिलेंगे। सो प्लीज़ हमारी वेबसाइट में जाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।